दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं वीकली करंट अफेयर की क्लास, जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों 7 मार्च से लेकर के 13 मार्च 2022 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे एक बात और कहना चाहूंगा, ये वीकली करंट अफेयर की क्लास दोस्तों पूरे एक सप्ताह का निचोड़ होता है, यानी सोमवार से लेकर के शनिवार तक में हमने करंट अफेयर के जिन जिन प्रश्नों को पढ़ा वहां से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट करके ये वीकली करंट अफेयर की क्लास बनती है। वैसे तो मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन ले लेता हूं, क्योंकि डेली मैं क्वेश्चन अच्छे ही चूज करके लाता हूं, इसलिए पूरे के पूरे क्वेश्चन यहां पर सम्मिलित किए गए। याद रखिए दोस्तों, स्टडी 91 की टीम दोस्तों किताबों पर काम करना शुरू कर दी है। तो एक एक किताबें ये मेरी हाथ में हैं दोस्तों। इन किताबों को आप अपने नियर बाई बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह के एडिशनल चार्ज या शिपिंग चार्ज देने की जरूरत नहीं है। जो किताब का दाम है दोस्तों केवल उतना ही आपको पे करना, और ये किताब आपके घर तक पहुंचाई जा रही है। जी हां दोस्तों, तो आइए एक बार आप देखें इन किताबों को लेकर और उसके बाद समझिए कि एक्चुअली में जो बाहर की किताबें और जो स्टडी 91 की किताबें हैं, इन किताबों में क्या अंतर है। ऐसे आगे हम लोग अनेक परीक्षाओं के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टडी 91 की टीम द्वारा बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चलाए जा रहे हैं। ये हमारे द्वारा चलाए गए ऑनलाइन कोर्स है दोस्तों। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक मौका स्टडी 91 को जरूर दीजिए, निश्चित रूप से आपकी सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों प्रश्न उत्तर का श्रृंखला। और मुझे पता है कि ज्यादा से ज्यादा सवालों का उत्तर आप बच्चों को पता है, ठीक है। यहां ऑप्शन की आपकी जरूरत नहीं। लोग ऑप्शन ढूंढते हैं क्वेश्चन में, और स्टडी 91 के बच्चों को ऑप्शन नहीं चाहिए होता। क्वेश्चन का अगर एक छोटा सा अंश भी मिल जाएगा ना, तो बच्चे खुद से क्वेश्चन भी बना लेते हैं, जहां तक कि मैं जानता हूं। बताओ मैं सही कह रहा हूं कि झूठ? आ जाओ पढ़ते हैं। कह रहा भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन दोस्तों हाल ही में कहां पे किया गया? तो याद रखिएगा, इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों तमिलनाडु में। कहां पे किया गया? तमिलनाडु में दोस्तों। अब तक का सबसे बड़ा जो है तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया, ठीक है। अगर हम बात करें तमिलनाडु के सीएम के बारे में, तो सीएम कौन है दोस्तों? याद रखेगा एम के स्टालिन साहब यहां क्या हैं? सीएम हैं एम के स्टालिन, याद रखेगा यहां के सीएम हैं। और राज्यपाल दोस्तों कौन है? तो आर एन रवि। राज्यपाल का नाम क्या है? आर एन रवि। आर एन रवि याद रखेगा यहां के राज्यपाल है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल और इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा यह तैरता हुआ सनशिप कहां पे है दोस्तों? तो याद रखेगा ये इंडोनेशिया देश में बन रहा है। कहां पर दोस्तों? इंडोनेशिया में बनाया जा रहा है। इसको बना रहा है सिंगापुर। कौन बना रहा है? सिंगापुर। तो इसे भी आप याद रखेगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। लेकिन अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन कहां पे किया गया था दोस्तों? तो इसका आयोजन याद रखेगा, इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में। अच्छा, यहां सवाल दोस्तों आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आयोजन कहां पे हुआ था, यहां सवाल पूछ रहा है कि इसका उद्घाटन किसने किया। तो याद रखेगा हमारे जो कृषि कल्याण मंत्री हैं, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, लेकिन वो यहां पर उद्घाटन नहीं किया दोस्तों, वो राज्य मंत्री के द्वारा दोस्तों उद्घाटन किया गया। और राज्य मंत्री कौन है? तो राज्य मंत्री का नाम है कैलाश चौधरी। क्या नाम है? कैलाश चौधरी, ठीक है। तो याद रखेगा कैलाश चौधरी जी ने इसका उद्घाटन किया है, ये आप याद रखेगा। ये भी अच्छा सवाल है। नरेंद्र सिंह तोमर जो आपको याद आ रहा है दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर उत्तर मत करेगा। नरेंद्र सिंह तोमर एक कृषि कल्याण मंत्री है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों? ये राज्य मंत्री है। ये क्या है? ये राज्य मंत्री है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किया है? सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा याद रखेगा हरियाणा सरकार ने किया। और याद रखेगा सुषमा स्वराज जी का जन्म भी दोस्तों कहां हुआ था? इनका जन्म भी हरियाणा में हुआ था। तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। और हरियाणा के सीएम कौन है दोस्तों? याद रखेगा मनोहर लाल खट्टर जी। कौन है? मनोहर लाल खट्टर दोस्तों क्या हैं? यह हरियाणा के वर्तमान में सीएम हैं। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आया है? तो याद रखिएगा यहां पर पहला स्थान है, फर्स्ट रैंक इसका दोस्तों। तो फर्स्ट रैंक आया है भारत का। सबसे ज्यादा जो है मेडल किसके पास है दोस्तों? भारत के पास है। तो याद रखिएगा भारत यहां पर पहले पायदान पर है, ठीक है। भारत पहले पायदान पर है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अभी हाल ही में रैंकिंग जारी किया गया था, जो बीजिंग में आपका शीतकालीन ओलंपिक खेला गया, उसमें नॉर्वे देश का पहला स्थान था, वो याद रखेगा। और वहां नॉर्वे का
पहला स्थान था, जर्मनी का दूसरा स्थान था और चीन का तीसरा स्थान था। यहां पर भारत का पहला स्थान है, तो इसे भी आप याद रखेगा, भारत यहां पहला स्थान जीता। ठीक है, भारत ने क्या क्या जीता दोस्तों, तो याद रखेगा भारत ने इसमें जीता 4 गोल्ड प्लस 2 सिल्वर जीता है और 1 ब्रॉन्ज जीता है, 1 ब्रॉन्ज। कुल मिला के दोस्तों कितना मेडल जीता भारत ने, तो याद रखेगा 7 मेडल। कितना मेडल, 7 मेडल भारत के द्वारा जीता गया है, इसे भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रदान किए गए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, कौन सा, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वाधिक पुरस्कार किसने जीता है। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार में याद रखेगा टोटल कुल पुरस्कारों की संख्या थी दोस्तों यहां पर 96, और 96 में से 52 पुरस्कार ये जीता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, सेल ने जीता है। किसने जीता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल ने जीता है। कितना पुरस्कार, 52 पुरस्कार आउट ऑफ 96। ठीक है, अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे दोस्तों तो 52% पुरस्कार अकेले ये सेल के कर्मचारियों को दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों भारत में सबसे उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी का जो दर्जा दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा वो कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया था। किससे, कोल इंडिया लिमिटेड को अभी जो है सबसे भरोसेमंद कंपनी का दर्जा दिया गया था। किसका, भरोसेमंद कंपनी का दर्जा दिया गया था, यह भी याद रखेगा, कोल इंडिया लिमिटेड। करा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, दोस्तों इसकी कार्यशाला बनाई जा रही है, और ये कहां पर बनाया जा रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये बनाया जा रहा है जामनगर, एक जगह पड़ता है आपके जामनगर पड़ता है दोस्तों गुजरात में, यह जामनगर गुजरात में जो है ये बनाया जा रहा है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा भी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। किसके बारे में, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़े थे दोस्तों। ठीक है, और ये अपना एक कार्यालय खोलने वाली है, कहां पर दोस्तों, गिफ्ट सिटी में। कहां पर, गिफ्ट सिटी में खोलने वाली है, और ये गिफ्ट सिटी भी कहां दोस्तों, ये अभी आपके गुजरात में ही है, इसे भी याद रखेगा। करेक्ट, किस राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया, कौन सा, कौशल्या मातृत्व योजना। इस योजना के तहत दोस्तों क्या किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं दोस्तों, वो सभी महिलाओं के खातों में दोस्तों 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं। ठीक है, और उनके अंदर जो है कुछ क्षमता का विकास करने के लिए, तो याद रखेगा ये फिलहाल शुरू किया गया छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर से स्टार्ट किया गया दोस्तों, तो दोनों याद रखेगा, छत्तीसगढ़ भी याद रखेगा और राजधानी रायपुर है तो वहां से शुरू हुआ। ठीक है, भूपेश बघेल यहां सीएम है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग, जी हां दोस्तों, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 अभी जारी किया गया, इसमें किस राज्य को पहला स्थान मिला। तो स्कॉच लगने की वजह से मुझे पता है ज्यादातर बच्चों के दिमाग में जब स्कॉच का सवाल आता है, क्योंकि अभी हाल ही में स्कॉच अवार्ड वितरित किया गया था। ठीक है, स्कॉच अवार्ड, और याद रखेगा 4 स्कॉच अवार्ड अकेले जो है पश्चिम बंगाल ने जीता था, लेकिन इस रैंकिंग में पश्चिम बंगाल का नाम नहीं दोस्तों, इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश का नाम है। किसका नाम है दोस्तों, इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश का नाम है, आंध्र प्रदेश यहां पर शीर्ष पर है, याद रखेगा इस स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में। ठीक है, इसको भी याद रखेगा, यह भी बहुत ही शानदार सवाल है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला लिख रहा है किसने रूस के तेल और गैसीय क्षेत्र पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहां पर कुल 3 लोगों ने प्रतिबंध लगाया है। पहला याद रखेगा दोस्तों अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, दूसरा प्रतिबंध लगाया दोस्तों ब्रिटेन ने लगाया है, और जो तीसरा प्रतिबंध लगाया है वो यूरोपियन यूनियन ने लगाया है, ईयू ने लगाया। ठीक है, तो याद रखेगा, और इसी प्रतिबंध के बाद रूस ने ऑफर किया भारत को हाई डिस्काउंट ऑफर। उस डिस्काउंट ऑफर के साथ भारत को तेल, गैस और सोना खरीदने के लिए दोस्तों आमंत्रित किया रूस ने, यह भी आप याद रखेगा। हाल ही में चर्चा में रहे मोटर वाहन समझौता 2015 में कितने देशों की सहमति दर्ज किया गया दोस्तों, तो यहां देशों का नाम था BBIN। क्या नाम था, BBIN, यानी 4 देशों का समूह है, याद रखेगा BBIN। बी मींस क्या होता है दोस्तों, तो एक बी का तात्पर्य क्या दोस्तों, बांग्लादेश है, क्या है, बांग्लादेश है। एक बी का मतलब क्या है, भूटान है, और आई का मतलब याद रखेगा इंडिया है, और एन का मतलब क्या है, नेपाल है। ठीक है, तो ये 4 देश हैं दोस्तों। अच्छा, ये मोटर वाहन समझौता क्या है, तो इस समझौते के तहत फिर चारों देशों में जो गाड़ियां, जो मोटर व्हीकल हैं वो जा सकेंगी माल लेकर के। ठीक है, अभी तक क्या होता था, बॉर्डर पे माल चेंज किया जाता था। जैसे भारत से नेपाल आ रही थी गाड़ी, ठीक है, भारत से नेपाल अगर जा रही गाड़ी तो भारत के बॉर्डर पे जाके खड़ी हो जाती थी, नेपाल में दूसरे ट्रक पे माल लोड होता था तब जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये गाड़ियां इन चारों देशों में घूम सकेंगी, इनके पास एक ऐसा डिजिटल पास होगा। उसीलिए दोस्तों ये मोटर वाहन समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया है, जो कि 4 देशों में साइन किया गया है, वो बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल है। ठीक है, करा हाल ही में पूर्ण टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष, जी हां दोस्तों, और ये इंद्रधनुष का मिशन था 4.0। ठीक है, इसमें दोस्तों शीर्ष स्थान किसने हासिल किया, तो याद रखिएगा शीर्ष स्थान हासिल किया उड़ीसा राज्य ने। किसने किया, उड़ीसा राज्य में। हाल ही में दोस्तों
उड़ीसा के भुवनेश्वर की बात आई थी। भुवनेश्वर याद रखेगा भारत के अंदर 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर घोषित किया गया था, वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा भारत का पहला 100% स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क, जी हां दोस्तों, ये महिला औद्योगिक पार्क दोस्तों पहले नंबर का है। ये कहां बनाया जा रहा है दोस्तों? 100% स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क की स्थापना किया जा रहा है दोस्तों हैदराबाद में। कहां पर किया जा रहा है? हैदराबाद। और हैदराबाद कहां दोस्तों? तो तेलंगाना में है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। हाल ही में दोस्तों हैदराबाद में क्या किया गया? 216 फीट की ऊंची रामानुजाचार्य के प्रतिमा का अनावरण किया गया था, संत रामानुजाचार्य। ठीक है, संत रामानुजाचार्य के प्रतिमा का दोस्तों अनावरण किया गया था। याद रखेगा जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। ठीक है, तो ये भी हम लोग करंट अफेयर में पढ़े थे इसी वीक में, इसे भी ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा 10 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए पूरे मार्च महीने के अगर इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में बात करें तो याद रखेगा 1 तारीख को हम मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस। ठीक है, ठीक है, 2 तारीख को वित्तीय लेखा दिवस मनाते हैं, 4 तारीख को मोटापा दिवस, आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, और 8 तारीख को दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा है, 6 तारीख को इस बार सीआईएसएफ ने अपना दिवस मनाया, जबकि सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब होता है दोस्तों? 10 मार्च का होता है। याद रखेगा सीआईएसएफ का मुख्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 10 तारीख को, बट इस बार दोस्तों कुछ कारणों से इसे 6 मार्च को मना लिया गया था, इसे भी आप याद रखेगा। बाकी 8 तारीख को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। जी हां दोस्तों, अगर भारतीय महिला दिवस की बात आती है तो आप याद रखते हैं 13 फरवरी। जी हां दोस्तों, उस दिन सरोजिनी नायडू जी का जयंती है। और बाकी 10 तारीख को आप सीआईएसएफ भी याद रखिए। और 10 तारीख को एक और दिवस मनाया जाता है जो है विश्व किडनी दिवस। कौन सा है? विश्व किडनी दिवस है दोस्तों, विश्व किडनी दिवस है, किडनी दिवस, तो इसको भी याद रखेगा। 10 तारीख को यह किडनी दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी याद रखेगा। करा यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड। जी हां दोस्तों, यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज, करेज मतलब तो साहसी। ठीक है, कुछ साहसी महिलाओं को दोस्तों यहां चुना गया है। यहां अपने भारत में कोई नहीं दोस्तों, यहां पर 2 भारत के पड़ोसी देशों से चुना गया है। पहला नाम है दोस्तों भूमिका श्रेष्ठ। क्या नाम है? अटेगा नहीं, थोड़ा इधर से लिखता हूं। ठीक है, पहला नाम है दोस्तों याद रखेगा भूमिका श्रेष्ठ, पहला नाम है भूमिका श्रेष्ठ, भूमिका श्रेष्ठ याद रखेगा दोस्तों। ये इनके ऊपर एसिड हमला हुआ था, ठीक है, और उससे इन्होंने साहस के साथ जो है लड़ाई किया। याद रखेगा नेपाल की रहने वाली हैं, एक नाम ये है दोस्तों। और एक पर्यावरण कार्यकर्ता है दोस्तों जिनका नाम है रिजवाना हसन। क्या नाम है? रिजवाना हसन। रिजवाना हसन का नाम भी याद रखेगा। ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं। कहां की? बांग्लादेश की रहने वाली हैं, तो ये भी याद रखेगा। ये अपने पड़ोसी में 2 महिलाएं हैं। ठीक है, और भी हैं, कई सारी महिलाओं को दिया गया है। लेकिन हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट दोस्तों किसे बनाया गया? भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट। अगर मैं भारतीय वायुसेना प्रमुख की बात करूं तो आप सभी जानते हैं हाल ही में विवेक राम चौधरी को वायुसेना प्रमुख चुना गया था। किसे? विवेक राम चौधरी को वायुसेना प्रमुख चुना गया था। और नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि हैं। थल सेना प्रमुख कौन है दोस्तों? तो आप जानते हैं मनोज मुकुंद नरवाने साहब हैं। ठीक है, ये 3 लोगों का नाम आप जरूर याद रखिएगा। यहां दोस्तों वायुसेना अकादमी का कमांडेंट आपसे पूछा जा रहा है। हाल ही में बी चंद्रशेखर को, किसे दोस्तों? बी चंद्रशेखर को याद रखेगा क्या चुना गया है? कमांडेंट चुना गया है, यह भी आप याद रखेंगे। हाल ही में भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा, जी हां दोस्तों, यह सोई हुई प्रतिमा दोस्तों, इस प्रतिमा की लंबाई है 100 फीट। जी हां दोस्तों, और यह प्रतिमा कहां बनाई जा रही है दोस्तों? यह प्रतिमा बनाई जा रही है बोध गया में। कहां बन रही है? बोध गया बिहार में बनाया जा रहा है, इसको भी आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल है। ठीक है, इसी तरह के सवाल देखिए परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करिए धीरे धीरे दोस्तों। अगर आप स्टडी 91 पे हो तो रिवीजन इतना ज्यादा हो चुका है सवालों का कि मुझे लगता है कि अब आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं होती। आप देखिए ना, आपको अगर कोई आपसे सवाल पूछता है तो हमेशा आप कहते हैं ऑप्शन बताइए। एक हमारे अंदर आदत हो गई ऑप्शन की, ठीक है, कि बिना ऑप्शन का हम कुछ बता नहीं पाते। ठीक है, ये आपको नहीं रखना दोस्तों, बिना ऑप्शन की चीजें बताना है आपको। कोशिश तो ये रखनी है कि सवाल भी, अगर सवाल का एक अंश आपके सामने आ जाए तो भी आपको सवाल बता देना है। ऑप्शन तो बहुत दूर की बात है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया ना तो दिमाग में 2-3 सवाल बन जाना चाहिए। अभी दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं बिल गेट्स, उनको पाकिस्तान ने सर्वोच्च सम्मान दिया अपना। ठीक है, एक ये सवाल आया था दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक की किताब आई थी कि अगली पेंडेमिक
अगली महामारी से हम कैसे निपट सकते हैं, बिल गेट्स ने किताब लिखी। और यहां जो सवाल है दोस्तों, ये सवाल ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अभी अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर खोलने वाला दोस्तों, डेटा सेंटर दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट कहां खोल रहा है, ये सवाल है। तो इतना दिमाग में शार्प होना चाहिए ना कि जैसे एक अक्षर हमें मिले, उस अक्षर में हमने हाल फिलहाल में क्या पढ़े, आपका दिमाग तुरंत बता देना चाहिए। तैयारी ऐसी होनी चाहिए, तब लगेगा कि हां गजब का काम है। ठीक है, तो भारत का ये सबसे बड़ा डेटा सेंटर बन रहा है दोस्तों, जिसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये बनाया जा रहा है आपके कहां पर दोस्तों, तेलंगाना में ही बनाया जा रहा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। कहां पर बन रहा है, हैदराबाद में यह बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना। आगे देखिए, करा किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया। तो ये शुरू किया गया दोस्तों एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। एमएसएमई मंत्रालय है क्या दोस्तों, याद रखिएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। क्या नाम है इसका, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय दोस्तों इसका नाम है। इस मंत्रालय के मंत्री हैं नारायण तूती राणे। ठीक है, ये भी याद रखेगा। करा इंडियन ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया, इंडियन ग्लोबल फोरम। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा फोरम है ये, याद रखेगा। इसका आयोजन किया गया बेंगलुरु में। कहां पर दोस्तों, बेंगलुरु में किया गया, बेंगलुरु में, याद रखेगा। ठीक है, बेंगलुरु में किया गया, याद रखेगा। बेंगलुरु है कहां पर दोस्तों, कर्नाटक में। और कर्नाटक के सीएम कौन है, बसवराज बोम्मई सीएम है, और थावरचंद गहलोत यहां पर राज्यपाल हैं, ये भी याद कर लीजिए। हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर दोस्तों कौन बनी, 23वें नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर बनी दोस्तों भी हाल ही में। कौन, याद रखिएगा, इनका नाम है प्रियंका नुटक्की। क्या नाम है दोस्तों, प्रियंका, नौटंकी नहीं, नुटक्की। मैंने तभी बताया था, नौटंकी मत याद करिएगा, नुटक्की याद रखिए। ऐसे छोटा छोटा ट्रिक बनाएंगे ना तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, यही फायदा होता है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। याद रखिए, स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, जिसमें हमारा बेस्ट सेलिंग जो कोर्स चला दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा था। और मैंने आपसे कहा था बैच बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला, और एडमिशन यहां पर क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब हिंदी इंडिविजुअल की बैच बंद हो चुकी है। जी हां, मैं तो आपसे कह रहा था और आप मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, तो सैटरडे लास्ट डेट था, और यहां पर कोई एक्सटेंशन पॉलिसी नहीं है। ठीक है, औरों की तरह की चलो होली आ गया छूट दे दें, ये वो, जूता ले लो, मोजा ले लो, 10%, 20%, 50% ऑफ चल रहा है, नहीं, ऑफ नहीं चलता है। हम क्या कहते हैं, देखिए दुनिया ही करके बेचती है। ठीक है, कि होली ऑफर चल रहा है, होली महोत्सव, होली धमाका। ठीक है, मैं नहीं कहता, आदत नहीं है। मैं क्या कहता हूं, अच्छा कंटेंट ले लो, बढ़िया ले लो, आपकी परीक्षा में क्वेश्चन फंसा दूंगा, ये प्रचार करने का तरीका होता है। परीक्षा में प्रश्न आए तो पैसे वापस, ये प्रचार करने का तरीका होता है। आपको पसंद ना आए तो डंके की चोट पे बैच वापस, ये प्रचार होता है। ठीक है, आप एक बार बैच लेके देखो, ये पूरे भारत में आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करिए, राज्य कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हिंदी इंडिविजुअल का ऐसा बैच है, ये प्रचार होता है। जो बच्चे गांव में रह रहे हैं, जिनका इंटरनेट की समस्या है, उनके लिए भी ये बैच बहुत बढ़िया है। क्यों, क्योंकि वीडियो के डाउनलोड करने का ऑप्शन यहां पे दिया गया दोस्तों, तो डाउनलोड करिए, तब देखिए बिना इंटरनेट की समस्या की, ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो हमारे प्रचार करने का तरीका, हमारी चीजें अलग है। फिलहाल तो ये बैच बंद हो चुका है, होली बाद दोस्तों एक नया बैच बनेगा, फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, होली के बाद एक नया बैच बनेगा, फिर आप इत्मीनान से एडमिशन लीजिएगा। अब आप मत कहिएगा कि सर आपने जो है आगाह नहीं किया था, आगाह मैंने किया था, आप मेरी बात मानते ही कहां हो। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। लिख रहा है सीडैक ने, सीडैक जानते होंगे दोस्तों, सीडैक का हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों, पुणे है। ठीक है, कह रहा है सीडैक ने आईआईटी रुड़की में किस सुपर कंप्यूटर को भी हाल ही में स्थापित किया, उसका नाम क्या दोस्तों, तो सुपर कंप्यूटर का नाम है दोस्तों, क्या रखा गया, परम गंगा रखा गया। क्या रखा गया, परम गंगा नाम रखा गया दोस्तों, इसे आप याद रखेगा। अब इसी तरह का एक ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चल रहा था, वो भारत की तरफ से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा था, उसको भी याद रखेगा। अच्छा, भारत का पहला अगर हम कह दें क्वांटम कंप्यूटर कौन सा है, तो मैंने 10 बार आपको बता चुका, सिमुलेटर टूल किट भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर है, याद रखेगा। अभी एक और सुपर कंप्यूटर चर्चा में चल रहा था कुछ दिन पहले, कौन सा, परम प्रवेगा चल रहा था, उसका नाम भी याद रखिए। किस मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया, किस मंत्रालय ने दोस्तों झरोखा कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये याद रखेगा, ये 2 मंत्रालय ने मिलकर शुरू किया है। एक तो है यहां पर कपड़ा मंत्रालय, कौन सा है,
कपड़ा मंत्रालय, ठीक है, कपड़ा मंत्रालय। और दूसरा है दोस्तों संस्कृति मंत्रालय। कौन सा? कपड़ा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोस्तों मिल करके याद रखेगा झरोखा कार्यक्रम शुरू किया। किसके लिए? हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा अभी सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसकी सीमा कितनी कर दी? तो पहले इसकी सीमा 2 लाख थी, अब 2 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2 लाख से सीमा बढ़ाकर कर दिया गया 5 लाख। कितना कर दिया गया? 5 लाख कर दिया गया। तो इसके याद रखिएगा। सेबी का दोस्तों अभी हाल ही में अध्यक्ष चुना गया था। किसे? पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों माधवी, क्या नाम था? माधवी पुरी बुच। क्या नाम था? माधवी पुरी बुच नाम था दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है, माधवी पुरी बुच, बुच नहीं बुच, ठीक है, याद रखेगा। ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, इनको भी याद रखेगा। हाल ही में किसके द्वारा आमा योजना, बहिनी योजना शुरू किया गया? तो आमा योजना के तहत दोस्तों 20,000 रुपए खाते में डाले जा रहे हैं दोस्तों। किसके लिए? तो याद रखेगा ये मतलब बचत करने के लिए, ठीक है। और बहिनी योजना के तहत दोस्तों सैनिटरी नैपकिन वितरित किया गया, नैपकिन वितरित किया गया दोस्तों, ये भी याद रखेगा। किसने शुरू किया दोस्तों ये योजना? तो याद रखेगा यह योजना सिक्किम सरकार की तरफ से शुरू किया गया। सिक्किम की राजधानी कहां दोस्तों? गंगटोक राजधानी है, ठीक, ठीक है, याद रखेगा। गंगा प्रसाद यहां क्या दोस्तों? राज्यपाल हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना, जी हां दोस्तों, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ये जो स्टार्ट किया गया, इसमें इसे स्टार्ट किया पहली बात याद रखेगा हरियाणा सरकार ने। और इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों? महिलाओं को 3 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। कितना? 3 लाख तक का लोन दिया जा रहा है, सॉफ्ट लोन, वो भी ऐसी महिलाओं को जिनकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपए सालाने से कम है, ठीक है। G7 कृषि मंत्रियों की बैठक कहां पे हुई दोस्तों? तो G7 मंत्रियों की बैठक जर्मनी में हुई। क्यों? क्योंकि इस बार का जो G7 समिट होने वाला है जर्मनी में होने वाला है, ठीक है। और अगर हम G7 समिट बात करें सन 2021 की, तो ये वाली समिट आपके इंग्लैंड में हुई थी। कहां पर? इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, तो इसे भी याद रखेगा। और इस बार दोस्तों 2022 वाली जो समिट होनी है वो कहां पर होगा? ये जर्मनी में चलेगा। इसीलिए करा रूसी सेना द्वारा यूरोप के किस सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया गया है? तो इसका नाम है ज़पोरिजिया। क्या नाम है? ज़पोरिजिया, ज़पोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, याद रखेगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र नाम है दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है, जिसे रूस ने अपने कंट्रोल में ले लिया। और ये पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। वर्ष 2028, 19, 20 और 20-21 तीनों याद रखेगा। फिलहाल इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया भारतीय खनिज विकास लिमिटेड को। किसे दोस्तों? भारतीय लिखिए, चाहे भारतीय के अलावा यहां पर जो नाम है ना वो राष्ट्रीय नाम जुड़ा हुआ है। क्या? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। क्या है? भारतीय नहीं, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, निगम लिमिटेड, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया सवाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिख रहा है 8 मार्च को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? आपको पता है दोस्तों किस दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? और आपसे पूछ रहा दोस्तों इस बार की थीम क्या थी? बहुत सारे बच्चों ने कोविड-19 से संबंधित थीम बताया। याद रखेगा वो थीम इस साल की नहीं थी, वो थीम 2011 की थी। 2021 की थी। 2022 की थीम की बात करें दोस्तों, ये वर्ष 2022 के लिए आपसे थीम पूछा है, तो जेंडर इक्वलिटी करके दोस्तों इसकी थीम आई है। पूरा नाम क्या है? जेंडर इक्वलिटी टुडे, जेंडर इक्वेलिटी टुडे, जेंडर इक्वेलिटी में टी तो इधर हो जाएगा ना, इक्वेलिटी, जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है, याद रखेगा, टुमारो, याद रखेगा, यानी कल के लिए, ठीक है, कल के लिए क्या करने के लिए लिखा है? जेंडर इक्वलिटी, यानी लैंगिक समानता जो है उससे संबंधित रहा है इस बार का थीम, ये भी याद रखेगा, ठीक है। करा हाल ही में किस देश के साथ स्लिनेक्स नाम का नौसैनिक अभ्यास भारत ने किया है? तो यह स्लिनेक्स अभ्यास दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। किसके बीच में?
श्रीलंका के बीच में हुआ दोस्तों, याद रखेगा। सिंगापुर मत करेगा, सिंगापुर के साथ भारत शिम्बेक्स अभ्यास करता है, जापान के साथ जिमेक्स करता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ ओसिनडेक्स अभ्यास करता है, यह भी याद रखेगा। करा भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन कहां पे किया गया दोस्तों? तो इसका आयोजन दोस्तों अभी हुआ था आगरा में, आगरा उत्तर प्रदेश में दोस्तों, याद रखेगा किया गया था। यह बहुत अच्छा सवाल है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 ये कहां खेला जा रहा है दोस्तों? तो इस बार 2022 वाला जो महिला वर्ल्ड कप है ये आपके न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। कहां पर खेला जाएगा? न्यूजीलैंड में खेला जाएगा, तो ये भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करा 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर दोस्तों कौन बन गई हैं? तो महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है दोस्तों? मिताली राज। ये 6 विश्व कप में अब तक हिस्सा ले चुकी हैं और इसी के साथ दोस्तों इनका महिलाओं में पहला स्थान आ गया, ठीक है। और भारत के अंदर देखेंगे तो कुल तीसरा स्थान है, क्योंकि इनके पहले सचिन तेंदुलकर वगैरह भी हैं। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया था? तो इसका आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया। कहां पर दोस्तों? बार्सिलोना स्पेन में दोस्तों इसका आयोजन किया गया, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन कहां पे किया गया? बहुत अच्छा सवाल है। पढ़ने से ऐसा लगता है कि दिल्ली मुंबई कहीं हुआ होगा, बट ऐसा नहीं दोस्तों, याद रखेगा। इसका आयोजन किया गया था ढाका में और ढाका राजधानी है बांग्लादेश की, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ढाका में द्विपक्षीय समझौतों को, शिक्षा संबंधी समझौतों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये आयोजित किया गया था, इसे भी याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति वर्ष 2020 और 21 के लिए कुल कितने हस्तियों के लिए जो नारी शक्ति पुरस्कार की घोषणा किए हैं? तो याद रखेगा यहां हस्तियों की संख्या है 29, याद रखेगा 29 हस्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। और पुरस्कारों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो याद रखेगा पुरस्कार थे 28। कितने पुरस्कार थे? 28, ठीक है। 14 दोनों साल के लिए थे, याद रखेगा। 14 + 14 ऐसे कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। 14 + 14, ठीक है, याद रखेगा। कुल 28 पुरस्कार दिए गए और हस्तियां कितनी थी दोस्तों? तो 29 हस्तियां थी, यह भी आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए अभी हाल ही में किस पहल की शुरुआत किया गया? प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए दोस्तों कौन सा पहल शुरू हुआ है? तो यहां पहल शुरू किया गया है स्वावलंबन पहल। कौन सा? स्वावलंबन। भूल गए लगता है, यहां ऑप्शन चाहिए था, पता नहीं कि मेरा दीर कर रहा है, ठीक है। स्वावलंबन 2 पहल है ना, स्वावलंबन और संभव। स्वावलंबन और संभव ये 2 पहल शुरू किया गया था दोस्तों, जो प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए ये पहल चलाया गया था। करा सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन दोस्तों कंपनी कौन बन गई है? तो याद रखिएगा जो आपका स्विस एयरलाइन है, नाम सुना होगा, स्विस एयरलाइन का ये पहली कंपनी है जो सौर ईंधन का प्रयोग कर रही है, ठीक है। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली, जी हां दोस्तों, स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली, इसको विकसित करने से क्या होगा? जो ट्रेन एक्सीडेंट होता था उसमें जो है मुक्ति मिल पाएगी। और इसका नाम क्या रखा गया? कवच रखा गया। क्या नाम रखा गया? कवच। इस प्रणाली का क्या नाम दिया गया है? कवच दिया गया है, यह भी याद रखेगा। हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 120वां स्थान है। पिछले साल दोस्तों भारत, याद रखेंगे, पिछले साल भारत का स्थान कौन सा था? तो 117वां था, ठीक है। और इस साल कितना है दोस्तों वर्तमान में? तो वर्तमान में 120वां है, मतलब भारत 3 पायदान जो है नीचे जा चुका है। इसके पहले दोस्तों एक पर्यावरण इंडेक्स भी जारी किया गया था, उसमें भी भारत 117वें स्थान से खिसक करके 120वें स्थान पे आ चुका है। तो किताबें खरीदेंगे कि नहीं ये बताइए, ठीक है। किताब खरीदिए दोस्तों, बड़ी गजब की किताब है और बड़े शिद्दत के साथ लिखा गया दोस्तों। अगली किताब होली के समय दोस्तों आ जाएगी और वो वीडियो परीक्षा के लिए लाई जा रही दोस्तों। गजब के कंटेंट की किताब है दोस्तों। उसके बाद हिंदी इंडिविजुअल की किताब आप सभी के बीच में आ रही है और उसके तुरंत बाद सुपर टेट और यूपी टेट परीक्षाओं के लिए भी किताब आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लिख रहा दोस्तों, किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया? जी हां दोस्तों, ये कहां के शोधकर्ता हैं और ये जो बनाया है किससे संबंधित है? तो याद रखेगा आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने दोस्तों इसे बनाया है। और ये है क्या करेगा? पौधों को बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने में मदद करेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए, भारत के बाहर जो पहली आईआईटी बन रही है ये कहां पर बनाई जा रही है दोस्तों? भारत के बाहर किस देश में पहली आईआईटी खोली जाएगी? तो वह देश है संयुक्त अरब अमीरात। उसे भी याद रखेगा, यह भी अच्छा सवाल है। कह रहा किस स्थान पर 10 मिनट में 11,71,000 दिए जलाए गए दोस्तों? तो दिए जलाए गए दोस्तों उज्जैन में। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है दोस्तों। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी
कहते हैं, ये सब याद रखेगा। कह रहा है सेन वान का भी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। सेन वान का नाम आप सभी जानते होंगे दोस्तों, बेहतरीन क्रिकेटर थे दोस्तों। कह रहा वे किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। अभी हार्ट अटैक की वजह से दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, तो दिया गया एनएमसीजी को। किसे दिया गया, एनएमसीजी, जिसे हम कहते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। क्या कहते हैं, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा दोस्तों, क्लीन गंगा याद रखेगा, क्लीन गंगा, ठीक है, इसे दिया गया विशेष जूरी पुरस्कार, तो इसे भी याद रखेगा। अरे बोलिए आप लोगों को याद हुआ कि नहीं, बिल्कुल याद होगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। स्टडी 91 पे रहेंगे तो सवाल तो याद ही हो जाएंगे भाई। करंट अफेयर में कोई डर बचा है क्या? मैं आपसे कितने दिनों से कर रहा था कि आइए आइए ज्वाइन करिए, लेकिन एक बात अभी बता दूं, आप लोग ज्वाइन करते हैं, खूब कमेंट करते हैं, लेकिन यार व्यूज नहीं बढ़ते हैं। आपको नहीं लगता कि हमारे व्यूज भी बढ़ने चाहिए? ठीक है, खैर मर्जी आपकी, इच्छाएं तो बहुत होती हैं, बट जरूरी नहीं ना कि जो मैं सोचूं सब पूरा हो जाए, क्योंकि अगर सब पूरा हो जाए तो फिर टेंशन किस बात का, ठीक है, जीवन है, दुख सुख लगा रहेगा। चलिए चलते आगे। कह रहा जन औषधि दिवस दोस्तों हाल ही में कब मनाया गया, ये अच्छा सवाल है। जन औषधि दिवस दोस्तों कब मनाया गया, तो ये हर साल मनाया जाता है 6 या 7 तारीख को, याद रखेगा 7 तारीख को, 6 नहीं 6 को। तो दोस्तों इस बार CISF ने अपना स्थापना दिवस मनाया, हालांकि स्थापना दिवस है उसका 10 तारीख को, लेकिन किसी वजह से 6 को मनाया गया, वो भी याद रखेगा। द ब्लू बुक एक किताब आई दोस्तों, द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल। जी हां दोस्तों, द ब्लू बुक द राइटर्स जर्नल, ये जो किताब आई दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके लेखक हैं, कौन है, अमितावा कुमार। क्या नाम है, अमितावा कुमार। अमिताभ मत करेगा दोस्तों, अमितावा कुमार करेगा। ब्लू बुक इनकी किताब है, ठीक है। कौन सा देश था, पैलेडियम के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं दोस्तों। पैलेडियम होता क्या दोस्तों, तो एक ऐसा अवयव है दोस्तों, एक ऐसा चीज है जिसका इस्तेमाल मदरबोर्ड वगैरह के बनाने में किया जाता है, आईसी चिप्स में किया जाता है। तो आप जान रहे हैं कभी रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही, इसलिए इसका उत्पादन थोड़ा कम हो गया है। इसका जो बड़ा उत्पादक है, एक तो रूस देश है, दूसरा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका देश है, ठीक है। इसी वजह से थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है, तभी ये चर्चा में आया था। आगे देखते हैं। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर दोस्तों, ये कौन सा राज्य टॉप पर चल रहा है, जिसने अपने राज्य के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा दिया दोस्तों, तो वह राज्य है तेलंगाना। कौन सा राज्य दोस्तों, तेलंगाना राज्य ये बढ़ाया है, तो ये भी याद रखिएगा, एक ताली बनती। तेलंगाना बड़ा अच्छा काम कर रहा है भाई, मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करा हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक बता तो दिया कि इस बार दोस्तों भारत का स्थान 120वां है, ठीक है। इस बार वर्तमान में 120वां है, और पिछले साल कितना था, 117वां था, तो 3 पायदान भारत और नीचे आ चुका है। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में कौन देश स्थान पर है, तो पहला स्थान याद रखेगा यूएसए का है, दूसरा स्थान दोस्तों याद रखेगा चीन का है, और तीसरा स्थान दोस्तों किसका है, भारत का है। भारत में दोस्तों याद रखेगा अरबपतियों की संख्या 11% की रेट से बढ़ रही है, और भारत में वर्तमान में कुल अरबपतियों की संख्या कितनी है, 145 है। ये सब सवाल याद रख लिए, क्योंकि परीक्षा में आएगा यहां से। ISSF वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते दोस्तों, तो महिलाओं वाली जो टीम है दोस्तों, उसमें भारत ने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता। कितना जीता है, 2 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर जीता था, ठीक है। ये जब हो रहा था उसी समय की बात है दोस्तों। यहां अगर मैं आपसे कह दूं टोटल, तो याद रखेगा टोटल भारत ने 4 गोल्ड जीत लिया, 4 गोल्ड जीत लिया, मेल फीमेल मिला के 2 सिल्वर जीत लिया, 2 सिल्वर जीत लिया, और 1 ब्रॉन्ज जीत लिया, ठीक है, 1 ब्रॉन्ज जीत लिया, ठीक है। ये भी याद रखेगा, टोटल जीत लिया दोस्तों 7, उस समय तक 3 जीता था, ये भी याद रखेगा, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, सेफ्टी दिवस या सिक्योरिटी डेज कब मनाया जाता है दोस्तों, ये भी 4 तारीख को मनाया जाता है, 4 मार्च को। 4 मार्च को मोटापा दिवस भी मनाया जाता है, और ये भी मनाया जाता है, दोनों दिवस हैं, तो याद रखेगा, ठीक है। सेना वाले जो है हमारी रक्षा कर रहे हैं, तभी हमको घर में बैठे मोटाई आ रही है, ऐसे करके याद रखेगा। तो मोटापा दिवस और सुरक्षा दिवस, ये दोनों एक ही दिन है। 73 में स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में दोस्तों भारत ने कितना पदक जीता, तो यहां पर भारत ने जीता है दोस्तों 2 गोल्ड जीता है प्लस 1 ब्रॉन्ज जीता है। कितना जीता है, 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता है, यह भी याद रखिएगा। जबकि महिलाओं उसमें जो आपका ISSF हुआ, उसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीत लिया, ठीक है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में दोस्तों किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो यहां पर नाम है सौरभ चौधरी का। किसका नाम है,
सौरभ चौधरी ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, वही जो 4 वाला गोल्ड मिला उसी में से एक गोल्ड इन्होंने जीता। हाल ही में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी पुरस्कार दोस्तों दिया जा रहा है? तो अभी वर्तमान में कुल 49 शिक्षकों को यह आईसीटी पुरस्कार दिया जा रहा है। कितने शिक्षकों को? 49 शिक्षकों को आईसीटी पुरस्कार दिया जा रहा है। यूक्रेनी सरकार ने तुर्की सरकार से रूसी जहाजों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए किस कन्वेंशन के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए कहा है? तुर्की सरकार पहले भी इस कन्वेंशन के तहत अपने अधिकारों का उपयोग कर चुकी है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो हुआ था 1939 से 1945 के समय में, ठीक है। तो यह है मॉन्ट्रो कन्वेंशन। उस कन्वेंशन का नाम याद रखिए, क्या नाम है दोस्तों? मॉन्ट्रो कन्वेंशन नाम है, कन्वेंशन नाम है, तो इसका नाम याद रखिएगा जिसका इस्तेमाल करने को कहा गया, ठीक है। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ कहां पे किया गया दोस्तों? तो ये जो इनोवेशन पार्क बना है ये बना है हरियाणा में। हरियाणा में कहां पर दोस्तों? एक जगह है मानेसर। कहां पे? मानेसर दोस्तों एक जगह है, मानेसर जगह है हरियाणा में, ये वहीं बनाया गया। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, एक ऐसा ये नॉलेज पार्क है दोस्तों, एक ऐसा मतलब ये स्मार्ट पार्क है जहां पर विद्युत का उत्पादन खपत के आधार पर होगा। अगर ज्यादा खपत होगी तो उत्पादन ज्यादा होगा, खपत कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा। यही स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। दक्षिण कोरिया का भी नया राष्ट्रपति जो बनाया गया, दक्षिण कोरिया, राजधानी कहां है दोस्तों? राजधानी सिलोन है। कहां पर दोस्तों? सिलोन राजधानी है। और यहां पर जो नया राष्ट्रपति चुना गया है, यह किसे चुना गया? युंग सुक योल को। किसे? युंग सुक योल, ठीक है, युंग सुक योल को दोस्तों अभी राष्ट्रपति चुना गया है। तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में उद्घाटन समारोह को किसने संबोधित किया? तो उद्घाटन समारोह को अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया, अनुराग ठाकुर ने। जबकि अगर आपसे समापन समारोह पूछे तब क्या बताएंगे दोस्तों? तब आप बताएगा ओम बिरला ने इसे किया, ठीक है, ओम बिरला जी का नाम आएगा, ठीक है, ओम बिरला जी ने किया, ठीक है, ये भी याद रखेगा। चलिए आगे देखिए, हाल ही में पाल दादवाव हत्याकांड का 100 साल पूरा हुआ दोस्तों। यह किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो यह याद रखेगा, यह गुजरात से संबंधित आंदोलन है, ठीक है, गुजरात से संबंधित, ठीक है, गुजरात में एक जगह है साबरकाठा, ठीक है, वहां संबंधित है। और वहां पर दोस्तों कुकी आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? कुकी आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था दोस्तों? सवाल यह भी बनता है, तो बताएगा 1922 में चलाया गया था, ठीक है। और इसको किसने स्टार्ट किया था कुकी आंदोलन? तो बताएगा मोतीलाल तेजावत जी ने। किसने? मोतीलाल तेजावत जी का नाम यहां पे आता है। और इस बार दोस्तों जो झांकी प्रस्तुत किया गया था 26 जनवरी को, उस झांकी में गुजरात के द्वारा यही झांकी प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, पॉपुलर चॉइस अवार्ड दोस्तों किस झांकी को दिया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पॉपुलर चॉइस अवार्ड महाराष्ट्र की झांकी को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया। उत्तर प्रदेश में 2 झांकियां प्रस्तुत की गई थी, जिसमें एक था ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद, जिससे आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहते हैं, और दूसरा है आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ये दोनों आप याद रखेगा, ये आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। और काफी अच्छे क्वेश्चन है पूरे सप्ताह भर के। ऐसे अगले सप्ताह जब हम अपनी कहानी को शुरू करेंगे, फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका मजा बरकरार रहे। याद रखेगा, स्टडी 91 पे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं और किताबें भी आ चुकी हैं। तो मुझे लगता है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप स्टडी 91 के साथ दोस्तों जुड़कर अपनी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। और मेन है ना कि यहां से आवाज आनी चाहिए कि हाँ सर, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है। स्टडी 91 हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा चैनल से लोग जुड़े और अपनी तैयारी कर पाएं। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर किसी तरह की कोई समस्या है, कोई जानकारी चाहिए तो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।